नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं बोला शील शुक्ला आपके साथ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन में आपका स्वागत करते हैं। बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों पर मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया। मंत्री ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा बैठक की है। उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर लगातार सतर्कता बरतना बेहद जरूरी हो गया है। प्रदेश में फिर से मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। तो वहीं इंदौर भोपाल में टोका टाकी अभियान भी शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही महाराष्ट्र में आने वालों की प्रदेश की सीमाओं पर स्क्रीनिंग कर चेकिंग की जाएगी। महाशिवरात्रि पर मेलों के लिए प्रोटोकॉल का पालन करना भी जरूरी रहेगा। उन्होंने कहा कि नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन की स्थिति अभी नहीं है। नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन अभी लागू नहीं किया जाएगा। कहीं भी किसी भी तरह के लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू की व्यवस्था लगाने का ना कोई विचार है, ना इस तरह का कोई निर्णय लिया गया है। और मध्य प्रदेश में ऐसी स्थिति भी नहीं है। और यदि हम सब मिलकर कोरोना के रोकथाम के लिए जो गाइडलाइन दी गई हैं उसका पालन करेंगे तो मध्य प्रदेश में ये स्थिति नहीं बनेगी। हम मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और ये सुनिश्चित करें कि हम और हमारा परिवार संक्रमण से बच। टांडा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जहां पुलिस ने 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है, तो टांडा थाने के अंतर्गत जमांदा भूतिया घाट पर बदमाशों के आने की सूचना मिलते ही पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची, जहां पुलिस और कुख्यात बदमाशों के बीच जमकर फायरिंग हुई। वहीं पुलिस ने जवाबी फायरिंग में 2 इनामी बदमाशों नानकी और कमल को घायल कर दिया है। गौरतलब है कि बदमाश नानकीय पर 55,000 का इनाम था, वहीं बदमाश कमल पर 45,000 का इनाम था। वहीं फायरिंग के दौरान 2 जवानों को गंभीर चोटें भी आई हैं। तो आपको खबर हम गंधवारी से दिखा रहे हैं, जहां पर इनामी बदमाशों को पुलिस की मुठभेड़ में फायरिंग टांडा पुलिस को ये सफलता हाथ लगी है, जिसमें इनामी बदमाशों के पुलिस से मुठभेड़ में फायरिंग के दौरान 55,000 इनामी के ये बदमाश थे जिनको गोली लगी। जौरा थाना क्षेत्र के परसोटा गांव में नवविवाहिता की हत्या करके ससुराल वालों ने गुपचुप अंतिम संस्कार कर दिया। मुरैना के जारह गांव निवासी नाथूराम जाटव की बेटी जूली की शादी जौरा के परसोटा गांव निवासी गौरव पुत्र बदले जाटव के साथ हुई थी। वहीं जूली की संदिग्ध हालत में मौत हो गई और पति व ससुराल जनों ने गुपचुप तरीके से जूली का अंतिम संस्कार भी कर दिया। जूली के शव को अंतिम यात्रा भी नसीब नहीं हुई। पति और अन्य ससुराल वालों ने बाइक से शव को शमशान में पहुंचाया, जहां गुपचुप तरीके से उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। देर शाम को मृतका जूली के पिता नाथूराम जाटव पर जौरा थाने में पहुंचे। उन्होंने पूरा घटनाक्रम सुनाया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने शमशान पहुंचकर आग को बुझाया और वहां से अस्थि और राख को जांच के लिए भेज दिया है। मंदसौर के पिपलिया गांव में लापता युवक की लाश काला भाटा बांध में मिली है। गौरतलब है कि थाने में युवक से लापता होने की तहरीर देने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी, जिसके विरोध में पाटीदार समाज ने पुलिस थाने का घेराव किया था। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो आपको खबर मंदसौर से दिखा रहे हैं, जहां पर बांध में मिली युवक की लाश। तो एक दिन से ये युवक लापता थे, जिसकी लाश मिली है। बांध में मिली युवक की लाश। मंदसौर से आपको खबर लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर एक युवक पिछले 1 दिनों से गायब था, तो उसकी फाइनली बांध में उस युवक की लाश मिली। तो खबर मंदसौर से, जहां पर एक युवक पिछले 1 दिनों से लापता थे और फिर दूसरे दिन बांध में उसी युवक की लाश बरामद की गई। तो मंदसौर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर एक युवक पिछले 1 दिन से गायब थे, फिर दूसरे दिन एक बांध में उसी युवक की लाश मिली और
घर वालों ने पुलिस को तहरीर भी दी थी, लेकिन पुलिस वालों ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। फिर जिसके विरोध में पाटीदार समाज ने पुलिस को थाने का घेराव किया था। फिर घटना की सूचना मिलते ही जब पुलिस उस बांध के पास पहुंची तो वहां से उसी युवक का शव बरामद हुआ जो पिछले एक दिन से लापता थे। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर के बरामद कर लिया गया और फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आपको मंदसौर से खबर दिखा रहे ललित, हमारे संवाददाता मंदसौर से हमारे साथ जुड़े हैं। जी ललित, अभी तक क्या कुछ अपडेट और मिल पाया? कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई या नहीं अभी? जी मैम, अभी तक तो कुछ ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन फिलहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और यहाँ पर परिजन ने कल इस चीज को लेकर भी विरोध किया था कि कल गुमशुदा होने पर पुलिस रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रही थी। कल भी विरोध किया था, लेकिन आज तक अभी तक पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज विरोध के बाद की थी। और आज कालाबाट बाम में यह शव मिला। अच्छा, तो अभी फिलहाल पुलिस एक्शन में अब आ गई है? जी, एक्शन में आ गई है और जांच पुलिस कर रही है पूरे मामले की। परिवार वालों का क्या कहना है? किसी पर सस्पेक्ट है कि किस वजह से ये घटना हुई? जी मैं बता दूं आपको कि परिवारों वालों का कहना है कि लड़का किसी से विवाद नहीं था, लेकिन पूरे मामले की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। क्या है पूरी विषय? परिवार वालों का किसी पे शक जाहिर वो कर रहे हैं कि वो पहले लापता हुए फिर उसके बाद शव मिला बांध में? नहीं, अभी तक फिलहाल परिवार वालों की तरफ से इसका कोई आरोप नहीं लगाया गया है। और परिवार वाले बोल रहे हैं कि लड़के की कहीं भी लड़ाई झगड़ा नहीं था, लेकिन विषय ये होता है कि पैर, जहाँ तक बच्चे के पैर जो जूते से बंधे हुए थे, तो विषय ये होता है आत्महत्या या हत्या। अभी तक पुलिस पूरी जांच नहीं कर पाई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ललित तमाम अपडेट्स के लिए। तो ललित जुड़े थे इस खबर पर हमारे साथ, जिन्होंने अपडेट्स दिए कि अभी तक परिवार वालों ने कोई सस्पेक्ट जाहिर नहीं किया है। फिलहाल पुलिस एक्शन में है, पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया है। आत्महत्या का केस जहां तक है ये लग रहा है। तो ये तमाम जानकारियां मिली। पुलिस विभाग के सुस्त रवैये के कारण देश भर में पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े किए जाते हैं। वहीं थाना तलैया पुलिस की फुर्ती के कारण एक युवक की जान बचाई जा सकी। गौरतलब है कि पुलिस को डायल 100 पर एक व्यक्ति के बड़े तालाब में डूबने की सूचना मिली, जिसके बाद एफआरवी स्टाफ ने तुरंत कार्रवाई करते हुए काफी मशक्कत से व्यक्ति को रेस्क्यू कर सकुशल बाहर निकाल लिया। जानकारी के मुताबिक व्यक्ति तालाब के किनारे रेलिंग पर बैठा हुआ था, तभी अचानक बैलेंस बिगड़ने से तालाब में जा गिरा। तभी राहगीरों ने डायल 100 को फोन लगाकर सूचना दी, जिसके बाद शिव प्रताप और पायलट विक्रम सिंह की बहादुरी ने चलते युवक की जान बचाई जा सकी। संजय टाइगर रिजर्व क्षेत्र के सटे पौड़ी खैरी गांव में हाथियों के आतंक ने तबाही मचा दी है। बीती रात हाथियों ने 3 लोगों को कुचलकर मार डाला। बताया जा रहा है कि मारे गए लोगों में एक पिता और उनके 2 बेटे शामिल हैं। घटना की जानकारी मिलते ही संजय टाइगर रिजर्व का अमला मौके पर पहुंचा। गौरतलब है कि पिछले 2 दिनों से हाथियों का झुंड टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में घूम रहा था, जिनकी संख्या करीब 6 से 7 थी। इस घटना के बाद गांव में कोहराम मचा हुआ है। वह भारी संख्या में वन विभाग और पुलिस विभाग का अमला मौजूद है। इतना ही नहीं, हाथियों ने अपना निशाना वन विभाग की गाड़ियों को भी बनाया है। तो वहीं घटनास्थल के 500 मीटर पर ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया। ग्रामीण मृतकों के परिवार के लिए उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। तो 3 दिन से ये हाथी आए हैं, तो 3 दिन से ये गए ही नहीं है सर। अच्छा, 2 दिन पहले उधर हाइकी गांव में हमला बोले सर, तो आदमी बच गए, घर और गिराए और फल और ये घर में जाके केला एला जो पेड़ था सब नुकसान किए। इसके बाद पूरा गांव इकट्ठा हुआ तो भगाया गया। तो ये कुछ दूर जंगल में गए और रुक गए। वही शाम 8 बजे फिर आए सर। तो ये कोटा का रास्ता निकले और कोटा का रास्ते हुए वहाँ से भी पब्लिक जब भगाई तो ये खैरी में आए और खैरी में आए सर तो दूसरे घर को फोड़ रहे थे और ये अगला घर वाले आदमी निकल के भागने की कोशिश किए, जब तक 2 हाथी आके और 3 लोगों को कचर के और मौत कर दिया सर। फिर सबको जुड़ के और उनका अपने का खुदाई देखें, हल्ला पवेज अपना बाजा गाजा मार लाठी व मान लेके तगाड़ी टीना टप्पर बजाओ खिसिया गए, उनके कोई गम नहीं। इस दुर्घटना के संबंध पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो आज ये 10 दिन से हादसाएं चालू हैं
चारों तरफ से गांव के पूरे लोग गुहार डाल रहे हैं और यहाँ पे कोई वन विभाग का अमला यहाँ पे सुन नहीं रहा है। तो जो भी यहाँ के वन विभाग का अमला है और एसडीओ जेडी से लेके इनको यहाँ से पहले तत्काल में प्रभावित किया हटाया जाए। और दूसरा काम, जो इन परिजनों के ऊपर वारदातें हुई हैं इस पे विशेष निगरानी की जाए और इनके संबंध में जो भी शासन का मुआवजा व्यवस्थाएं हों उनके परिजनों के लिए, तो उनकी मुआवजा की राशि। जावरा में खाटू श्याम मंदिर का नवनिर्माण कार्य चल रहा है। वहीं निर्माणाधीन बाउंड्री वॉल को असामाजिक तत्वों ने तोड़ दिया गया, जिसकी सूचना मिलते ही एसडीओपी सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचे। पुलिस के अनुसार निजी जमीन पर एक छोटा सा खाटू श्याम मंदिर बनाया जा रहा था। वहीं मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होने के एक दिन बाद ही रात के समय कुछ उपद्रवियों ने मंदिर की बाउंड्री वॉल को तोड़ दिया, साथ ही मंदिर के बैनर को फाड़ दिए गए। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जल्दी असामाजिक तत्वों को पकड़कर कार्रवाई की जाएगी। ये सिकंदर सिंह जी सिसोदिया नालेटा उनकी ज़मीन है, निजी ज़मीन है और कुछ लोगों ने यहाँ पे अवैध कब्जा कर रखा था जिसे हटा दिया गया। यहीं सिकंदर सिंह जी 1 से 1.5 करोड़ रुपए खर्च करके खाटू श्याम का भव्य मंदिर बना रहे हैं, जिसके लिए 50 से 60 हज़ार रुपये खर्च करके अभी वॉल बाउंड्री बनाई थी, जिसे किसी असामाजिक तत्वों ने, अज्ञात लोगों ने रात में तोड़ दिया। अभी सिकंदर सिंह सिसोदिया जी ने पुलिस को सूचना दी थी कि वो शांतिवन कॉलोनी के पीछे खारीवाल कॉलोनी में जो रेलवे लाइन से लगी हुई ज़मीन है वो उनकी खुद की है और वहाँ पर एक कॉलोनी का निर्माण कर रहे हैं वो। तो वहाँ पर कॉलोनी में उन्होंने एक मंदिर के लिए जगह आरक्षित की है, तो किसी अज्ञात व्यक्ति ने बाउंड्री वाल। माता पिता को भगवान का दर्जा दिया गया है। माँ अपनी संतान की सुरक्षा और अच्छे लालन पालन के लिए पता नहीं कितने दुख उठाती है। वहीं बोर मोहल्ला के समीप अज्ञात महिला ने अपने कारनामे को छिपाने के लिए मां के चरित्र पर ही कालिख पोत दी। बोर मोहल्ला के पास अज्ञात महिला ने नवजात शिशु को जन्म दिया और महिला ने नवजात का शव को सड़क पर फेंककर फरार हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच कर रही है। ग्यारह का पार्षद है, उन्होंने सूचना दी कि ईदगाह रोड के पीछे एक बच्चा रोड किनारे शिशु, नवजात शिशु मर्द हालत में पड़ा हुआ है, जिसको पुलिस हमारे कमिश्नर पवन वात्सल्य गए हैं। वहाँ मौके का पंचनामा बनाया है, वो पीएम सुबह कराया जाएगा, उसके बाद जो भी होगा उसका अग्रिम कार्य। चंद्रशेखर आजाद नगर में भील समाज की लड़की ने अपने पति विधान कनेस पर गंभीर आरोप लगाया है। लड़की का आरोप है कि कोर्ट मैरिज करने के बाद भी पति ने अपनाने से मुझे मना कर दिया। वहीं पीड़िता का कहना है कि मेरे पास मेरे पति के खिलाफ सारे सबूत हैं, मेरी मजबूरियां सिर्फ यही है कि मैं एक भील समाज की लड़की हूं, यही वजह है 2 बार मेरी बिना परमिशन के मेरे पति ने मेरे पेट में पल रहे गर्भ को गिरवाया है, क्योंकि मैं भील समाज से हूं और मेरे पति को यह डर है कि उसे उसका समाज जाति से बाहर कर देगा। और जो रिकी डावर का जो केस सामने आया और जो हमारे भील समाज की जो बच्ची है और जिसके साथ ये न्याय की हम बात कर रहे हैं और जिसके साथ हम खड़े हैं और हमेशा के लिए खड़े रहेंगे और ऐसी कई घटना हमारे ज़िले में, प्रदेश में जो है हम उसके अब धीरे धीरे उजागर कर रहे हैं और धीरे धीरे बहुत सी बच्चा हमको बता नहीं रही कि हम भील समाज है, हमारे साथ ऐसी घटना हो रही है। लेकिन ये केस पहले आया और हमारा पूरा संगठन इनके साथ में खड़ा और कोई न्याय जहाँ तक नहीं मिलेगा वहाँ तक हम इनके। अखिल भारतीय धाकड़ महासभा युवा संघ मंदसौर के प्रदेश अध्यक्ष संजय नदेड़ा की सहमति से जिला अध्यक्ष मुकेश धाकड़ ने ललित शंकर धाकड़ को जिला उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है, जिससे नगर में हर्ष की लहर है। ललित शंकर धाकड़ ने अखिल भारतीय धाकड़ महासभा युवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष संजय नंदेड़ा और प्रदेश महामंत्री सुनील धाकड़, जिला अध्यक्ष मुकेश धाकड़ का धन्यवाद आभार व्यक्त किया। नागदा में कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष सुबोध स्वामी ने भाजपा पर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि भाजपा के कहने पर मुख्य नगर पालिका ने पानी पर लगने वाले टैक्स में वृद्धि की है। उन्होंने यह बात जिला नगर पालिका परिषद के सामने आयोजित हो रहे सांकेतिक धरना के दौरान कही है।
वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राधे जायसवाल सहित पार्टी कार्यकर्ता ने बढ़े हुए टैक्स के विरोध में नगरपालिका कार्यालय के सामने धरना दिया है। आयुक्त महोदय का नागदा नगर विशेष के लिए तो कोई आदेश नहीं आया होगा। पूरे अगर आता तो उज्जैन संभाग के लिए आता, उज्जैन जिले के लिए आता। नागदा नगर का ही जनकर वृद्धि या अन्य कर वृद्धि हुई है। मैंने अन्य नगर निकायों से, नगर निगमों से, उज्जैन नगर निगमों से अभी तक उनका भी कोई प्रस्ताव नहीं, ना वो 1 रुपया बढ़ाएंगे। तो हमको इतनी जल्दबाजी क्या थी कि ये प्रस्ताव लाकर हमने जनता के साथ ये तोड़ा व्यवहार। उज्जैन के काला पीपल में पुलिस ने अवैधानिक हथियारों को जखीरा पकड़ा है। अवैध रूप से हथियारों को ले जाते हुए आरोप को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साजापुर पुलिस ने चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस प्रशासन ने यह कार्रवाई की है। पुलिस ने अवैध हथियारों में से 18 तलवारें भी जब्त की हैं। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई भी की जा रही है। छात्रों को मिलने वाली स्कॉलरशिप गरीब तबके के छात्रों के लिए किसी वरदान की तरह साबित होती है। सरकार के जरिए शुरू की गई इस योजना के कई छात्रों को पढ़ाई में काफी मदद अब तक मिल चुकी है, पर अब ये योजना भी भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ चुकी है। स्कॉलरशिप के नाम पर एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने अधिकारियों के होश उड़ाकर रख दिए हैं। तो आइए जानते हैं पूरा मामला इस रिपोर्ट के जरिए। भ्रष्टाचार का ये मामला मंदसौर से सामने आया है, जहां एक MBBS छात्र के साथ स्कॉलरशिप के नाम पर घोटाला किया गया है और इस घोटाले में भ्रष्ट अधिकारियों की पूरी फौज शामिल रही। बता दें कि जिला शिक्षा अधिकारी, शिक्षा विभाग के छात्रवृत्ति प्रभारी, प्राइवेट शिक्षण संस्थानों और बैंक के अधिकारी की मिलीभगत से इस घोटाले को अंजाम दिया गया है। मामले में चौंकाने वाली बात यह रही कि महिला बाल विकास विभाग के सहायक संचालक प्रकाश चंद्र चौहान के बेटे को ही कक्षा 8 का छात्र बताकर छात्रवृत्ति निकाल ली गई, जबकि वह रतलाम मेडिकल कॉलेज में द्वितीय वर्ष का छात्र है। जब मामले की शिकायत प्रकाश चंद्र चौहान ने दर्ज कराई तो इसके बाद पूरा मामला सामने आया। दरअसल जिला शिक्षा विभाग के अधिकारी और निजी शिक्षण संस्थानों ने बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर कक्षा 7वीं में पढ़ने वाले छात्र की कक्षा 12वीं तक छात्रवृत्ति निकाली। वहीं जब भ्रष्ट अधिकारियों के लालच का घड़ा नहीं भरा तो फिर उसी छात्र को वापस कक्षा 7 में लाया गया और फिर से छात्रवृत्ति निकालनी शुरू कर दी गई। मंदसौर जिले में हुए इस छात्रवृत्ति घोटाले के संबंध में कुछ छात्र छात्राओं ने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन इन शिकायतों का अब तक निराकरण नहीं किया गया। अब जब पूरा मामला मंदसौर जिला कलेक्टर मनोज पुष्प के संज्ञान में आया तो उनका कहना है कि छात्रवृत्ति घोटाला सामने आने पर इसकी सघन जांच की गई है। इसमें प्रारंभिक तौर पर जिला शिक्षा अधिकारी, छात्रवृत्ति प्रभारी, शिक्षण संस्थान, बैंक के अधिकारी की मिलीभगत मुख्य रूप से सामने आई है। इसकी जड़ तक जाकर जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। मेरे पास एक व्यक्ति शिकायत लेके आया था कि उसका बच्चा जो है वो MBBS में पढ़ाई कर रहा है, लेकिन उसकी छात्रवृत्ति नहीं आ रही है और जब भी उसकी छात्रवृत्ति के लिए वो पोर्टल पे सर्च करता है तो जो जानकारी मिल रही है वो जानकारी सही नहीं प्राप्त हो रही है। और वो 2 बार आया तो फिर मैंने उसको डिटेल इंक्वायरी कराने की निर्देश दिए थे। निर्देश में ये निकल के सामने आया कि उसका जो नाम है वो MBBS पढ़ते हुए बालक की नहीं बल्कि 8वीं कक्षा में पढ़ रहे बालक के रूप में उसका नाम दर्ज है और उसकी छात्रवृत्ति इसलिए नहीं मिल पा रही है। ये बड़ा ही क्यूरियस लगा कि एक व्यक्ति जो कि MBBS में पढ़ रहा है उसकी 7वीं 8वीं में एंट्री कैसे हो रही है। तो हम लोगों ने और भी सैंपल कलेक्ट करने की कोशिश की और उसको देखने की कोशिश किया कि क्या हो रहा है इसमें। तो ये सामने देखने को मिला है कि ऐसे लोग जो कि हायर एजुकेशन कर चुके हैं और 12th पास कर चुके हैं उनको रीएडमिशन बता के और उनकी छात्रवृत्ति निकालने की कोशिश की गई है। फिलहाल DM मनोज पुष्प ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कड़ी कार्रवाई का आश्वासन तो दे दिया है, पर अब देखना अहम होगा कि आरोपियों पर पुलिस शिकंजा आखिर कब तक कस पाती है। मंदसौर से प्राइम टीवी के लिए ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट।
कहते हैं कि मन में किसी चीज को सीखने का जज्बा हो तो कोई भी मुश्किल आपका रास्ता नहीं रोक सकती। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है एक IIT स्टूडेंट ने, जिसके सीखने की लगन का इस वक्त हर कोई मुरीद है। क्या कुछ है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। तस्वीरों में दिख रही ये राइफल किसी असली राइफल से कम नहीं लग रही है, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कोई धातु से बनी राइफल नहीं है, बल्कि एक लकड़ी की राइफल है। दरअसल मामला मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां ITI के कारपेंटर ट्रेड के छात्र आशीष कुमार विश्वकर्मा ने लकड़ी की AK-47 राइफल तैयार की है। बता दें कि इस राइफल को बनाने में आशीष को 2 दिन का समय लगा और करीब 100 रुपए की लागत में आई है, जिसमें 60 रुपए का एक लेंस लगा हुआ है और 40 का खर्च उसे पेंट करने में आया है। क्या था कि मेरे यहाँ 33 MP बटालियन NCC की ट्रेनिंग चल रही थी, जो सागर में इसका हेडक्वार्टर है। तो जो लड़के यहाँ ट्रेनिंग कर रहे थे कैडेट्स, उनके पास ट्रेनिंग करने के लिए गन नहीं थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इनको लकड़ी की गन बना के ट्रेनिंग करने के लिए दे दूँ, ताकि ये एम्यूनेशन का सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाएंगे। तो मैंने AK-47 का डमी बना के तैयार किया हूँ, जो मेरे द्वारा निर्मित हुई है, यही ITI ट्रेड कारपेंटरी ट्रेड रीवा में। दरअसल ITI कॉलेज में NCC का कैंप आयोजित हुआ था, जिसमें छात्रों को आर्म्स ट्रेनिंग दी जानी थी, लेकिन कैंप में राइफल नहीं थी। इस बात से छात्र को लकड़ी राइफल बनाने की प्रेरणा मिली और छात्र ने असली राइफल की छवि को दिमाग में रखते हुए हूबहू राइफल बनाकर सबको हैरान कर दिया। ये NCC के बच्चे हमारे कैंप में जाते हैं सागर। इस बार कोविड के कारण NCC के पूरे डेलीगेट्स हमारे यहीं आए हुए थे, अधिकारी वगैरह। तो कैंप से हमारी स्थानीय स्तर पे हुआ था। उन बच्चों को आर्म्स के भी ट्रेनिंग दी जाती है। तो आर्म्स ट्रेनिंग देने की, उनकी पोजीशनिंग वगैरह देने के लिए बच्चों ने हमारे जॉइंटली कारपेंटर व्यवसाय के बच्चे, टर्नर व्यवसाय के बच्चे और फिटर व्यवसाय के, बिल्डर के, इनके ट्रेनिंग ऑफिसर्स के मार्गदर्शन में बच्चों ने एक मॉडल स्वरूप इन्होंने बनाया है। एक जॉइंटली ये डमी है, एक स्वरूप है मॉडल, ये फंक्शनिंग कुछ भी नहीं है इसमें। फिलहाल लकड़ी की इस राइफल को छात्र ने कैंप में शामिल होने के लिए सागर से आए सेना के DM को सौंपा है। वहीं अब छात्र के इस प्रयास पर सेना के अधिकारी ने उसको सम्मानित करते हुए हौसला बढ़ाया है। रीवा से प्राइम TV के लिए मोहम्मद शमीम सौदागर की रिपोर्ट। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए प्राइम TV के साथ।